नमस्ते। मैं अविनाश, आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत कर रहा हूँ। आज एक नया स्टॉक व्यू दे रहा हूँ, आईडीएफसी लिमिटेड। लास्ट वीक में मैंने बंधन का कॉल एक 10-15 दिन पहले दिया था। उसके बाद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का कॉल दिया था, जो मैंने कहा था कि 74 तक जाएगा। अभी 65 के आसपास में या 63 के आसपास मैंने कुछ रिकमेंड किया था। अभी भाव उसका आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का 70 रुपया है। अभी मैं आईडीएफसी का बताना चाहता हूँ कि आईडीएफसी में एक अच्छा ब्रेकआउट आया हुआ है लॉन्ग टर्म के लिए। और लॉन्ग टर्म के लिए जो ब्रेकआउट आया है वो टाइम एंगल पे बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया हुआ है। और उसके बाद उसने शॉर्ट टर्म के लिए भी एक अच्छा मूवमेंट दे देगा, इस हिसाब से ये हुआ है। अभी ये मेरे सामने आईडीएफसी का जो चार्ट है वो वीकली चार्ट है। अगर आप देखते हैं कि आईडीएफसी का वीकली हाई जो है 117 रुपया के आसपास है, और उसके बाद लो में उसने 14 रुपया तक की मूवमेंट दी। आप देखेंगे ये जो हाई है, और ये अगर देखते हैं 22 रुपया की लो, यहाँ से 2010 से लेके 2022-23 तक ये दायरे में इसने काम किया हुआ है। 10-12 साल हो गए। 12 साल में आईडीएफसी बैंक एक ही जगह पे है। और उसके बाद अगर देखते हैं कि हाई से अगर मैं ये डाउनवर्ड एंगल टाइम एंगल डालता हूँ, तो यहाँ पे हमको एक अच्छा ब्रेकआउट मिला हुआ है। और ये ब्रेकआउट जो है, ये बहुत बढ़िया ब्रेकआउट है। वो कैसे, वो भी बताता हूँ कि यहाँ पे अगर आप लास्ट में देखेंगे, ये लो के नीचे अगर ये लो मारा है तो हाई का अपवर्ड एंगल क्रॉस होना चाहिए। तो एक बार उसने यहाँ पे कोशिश की थी अपवर्ड एंगल क्रॉस करने की, एक फर्स्ट क्लोजिंग आई, सेकेंड बार का हाई क्रॉस नहीं कर पाया। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे नीचे ही ओपन हुआ, और नीचे ओपन होने के बाद थोड़ा सा मोमेंटम पकड़ के वो ऊपर की तरफ वापस आ गया। सॉरी, कंसोलिडेशन मूवमेंट देके ऊपर की तरफ वापस आया, और अभी वापस वो टाइम एंगल को क्रॉस कर रहा है। तो अगर हम लोग इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, क्योंकि ये इसका अपवर्ड एंगल ही इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आज जो है वो इसके अपवर्ड एंगल के ऊपर क्लोजिंग हमको मिली है। इसमें और भी एक छोटी सी प्रोसीजर है कि और सेकंड कैंडल भी बनेगा और उसका भी हाई क्रॉस होना चाहिए। तो ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक कंप्लीट हो जाएगा मेरे हिसाब से। यहाँ पे आप देखेंगे तो मिनिमम टारगेट जो है, अगर हम यहाँ से 95 के आसपास अगर ब्रेकआउट देखते हैं, तो शॉर्ट टर्म में हमको 116 तक का, 115 का टारगेट मिलेगा शॉर्ट टर्म में। और यहाँ से 115 का टारगेट मिलने के बाद थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में अगर हम लोग देखते हैं कि क्या टारगेट आएगा, तो लॉन्ग टर्म में जो टारगेट है इसका कम से कम मेरे हिसाब से 160 तक का टारगेट आ जाएगा। और ये जो टारगेट है, ये आने के लिए 160 का टारगेट, मैं मैं बोलूँगा कि 1-1.5 साल में ये टारगेट आ जाएगा। और शॉर्ट टर्म का जो टारगेट है वो 115 का, वो मेरे ख्याल से ज़्यादा 1 महीने तक अंदर आ जाएगा। तो आईडीएफसी ने बहुत अच्छा ब्रेकआउट टाइम एंगल पे दिया हुआ है। अभी ये टाइम एंगल कंसेप्ट क्या है, ये मैं आपको नए व्यूअर्स को एक बार थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि आप, ये टाइम एंगल है, ये ट्रेंड लाइन नहीं है। तो ये ट्रेंड लाइन नहीं है, ये कैसे मैं आपको बता सकता हूँ। तो आप ट्रेंड लाइन में क्या करते हो कि कोई भी हाई का, मतलब यहाँ से जितने भी पॉइंट है उसको कनेक्ट करते हो, ये हाई ये हाई ये हाई कनेक्ट करते हो, और फिर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो। जैसे कि ये ऐसा, ये ट्रेंड लाइन किया, फिर आप बोलो कि यहाँ पे हमको एक परफेक्ट ब्रेकआउट मिला। लेकिन इसमें टाइम एंगल में क्या होता है कि टाइम एंगल में एक तो अपवर्ड टाइम एंगल भी देखो, ये मैंने सिंगल पॉइंट पे डाला है। तो ट्रेंड लाइन जो है वो सिंगल पॉइंट पे कभी भी आती नहीं है, वो मल्टीपल पॉइंट्स को कनेक्ट की जाती है। लेकिन टाइम एंगल जो है उसका फिक्स एंगल रहता है, और वो सिंगल कैंडल के ऊपर, सिंगल पॉइंट के ऊपर प्लेस किया जा सकता है। और उसका ब्रेकआउट और एंट्री एग्जिट बहुत परफेक्ट होती है। अभी इसमें मैं अपवर्ड टाइम एंगल और डाउनवर्ड टाइम एंगल कैसे प्लॉट किया जाता है, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। आप नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ आप उसको जाके चेक कर सकते हैं कि हाउ टू प्लॉट द टाइम एंगल।
लेकिन फिर भी शॉर्ट में मैं बताता हूँ कि मैं जितने बार टाइम टाइम साइकिल में अगर देखते हैं तो हम लोग जितनी बार की मूवमेंट हो गई है, जैसे कि 100 बार की मूवमेंट हो गई तो 100 पॉइंट की मूवमेंट ऊपर देखते हैं, मतलब प्राइस में 100 पॉइंट और बार 100 दिन के, उस हिसाब से एक स्क्वायर कर देते हैं। जैसे कि ये मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैंने स्क्वायर किया हुआ है। अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ये थोड़ा सा डेसिबल में मैंने एडजस्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कैसे करने का। देखिए यहाँ पे 39.45 है और यहाँ पे मैंने 395 बार्स पकड़ा है। तो ये एडजस्ट करना पड़ता है थोड़ा सा, डेसिमल में हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ये वीकली के हिसाब से डाला हुआ है, ये सॉरी ये टाइम एंगल जो है मैंने डेली के हिसाब से डाला हुआ है। मैं थोड़ा सा डेली में शिफ्ट करके मैं आपको बता देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो, नए व्यूअर कंफ्यूज हो जाएंगे। डेली का टाइम एंगल वीकली में बिठा सकते हैं, वीकली का टाइम एंगल डेली में बिठा सकते हैं। वो दोनों में से कौन सा कंफर्टेबल है आपको थोड़ा सा उसको देख के डालना पड़ेगा। अभी जैसे कि ये टाइम एंगल है, यहाँ पे मैंने समझो ये एडजस्ट किया, तो आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे 18 पॉइंट की मूवमेंट है ऐसे वे, और ये 18 से 24 बार हुआ है। तो 18 पॉइंट यहाँ पे 24 होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली मैं आपको बता रहा हूँ कि 1824 बार है और ये 18 का मोमेंट हमने पकड़ा हुआ है। वैसे ही ये बॉक्स होने के बाद ये डायगोनल्स इनको कनेक्ट करने हैं, जैसे कि ये अपवर्ड एंगल जो है ये ऐसे कनेक्ट करना है, ये डायगोनल को ये डायगोनल क्रॉस। एक मिनट, हाँ, और ये डायगोनल हमने क्रॉस किया और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये डायगोनल क्रॉस किया। तो उसके बाद हम लोग ये एंगल जो है, ये अपवर्ड एंगल जो है वो ऊपर की तरफ जाता है और डाउनवर्ड एंगल जो है नीचे की तरफ जाता है। तो ये डाउनवर्ड एंगल और अपवर्ड एंगल की कंसेप्ट है, ये गैन 45 की है, जो गैन की कंसेप्ट है। जो गैन 45 है वो एंगल अपवर्ड एंगल और डाउनवर्ड एंगल जो है वो गैन 45 एंगल है। सिर्फ मैं इसको टुकड़े में यूज़ करता हूँ, इसके लिए ज़्यादा इफेक्टिव है। वो आपको कैसे यूज़ करना है, अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको पता चलेगा, और फिर वो इंट्राडे में भी कैसे यूज़ होता है, निफ्टी बैंक निफ्टी में आप डेली व्यू भी कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी जैसे कि हम लोग प्रीवियस अगर थोड़ा सा देखते जाएंगे, मैं आपको थोड़े से पीछे के मूवमेंट कैसे हुए, वीकली चार्ट पे आता हूँ मैं वापस, पीछे की मूवमेंट कैसे हुई है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर आप देखते हैं कि लास्ट इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो ये लो के नहीं, पहले जो लो बना था वो ये लो बना था, तो ये हाई एक्चुअली उतना कंफर्टेबल हाई नहीं है, लेकिन देखा जाएगा तो ये लो के नीचे ये लो मारा हुआ है, और हाई का अगर अपवर्ड एंगल हम लोग देखते हैं तो वो क्रॉस हो चुका है। इसके लिए यहाँ पे हमको बहुत अच्छा बाय का सिग्नल है। जब तक 82 के नीचे नहीं जाता है, तब तक 80 के नीचे नहीं जाता है, तब तक तो आईडीएफसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 10-12 रुपये का स्टॉप लॉस से अगर आपको ऊपर में 60-70 रुपया मिल रहा है तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। अगर आप देखेंगे यहाँ से ये आने के बाद, यहाँ से डाउन, इसको जब लोग प्लेस करते हैं ये लो को, तो ये लो को यहाँ तक तो डाउनवर्ड एंगल के आसपास भी पहुंचा नहीं, लेकिन आप अगर ये लो से अगर आप प्लेस करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये कंटिन्यूस यहाँ पे इसने सपोर्ट ले लिया। यहाँ पे एक बार ब्रेक करने के बाद जैसे ही वापस अंदर आ गया, इसके नीचे, इसके अंदर आने के बाद, डाउनवर्ड एंगल के ऊपर आने के बाद वापस उसने अपवर्ड मोमेंटम रिज्यूम कर दिया। तो यहाँ पे जो है इसको बोलते हैं कि गोली अगर नीचे की तरफ छूटी है तो रिटर्न नहीं आनी चाहिए। तो ये जो कंसेप्ट है, ये यहाँ पे रिटर्न आ गई तो हमको यहाँ पे सेल से हटके बाय में जाना चाहिए और वो एक अच्छा रिजल्ट भी मिल जाता है। अभी ये यहाँ पे अपवर्ड एंगल के ऊपर यहाँ पे बाय हुआ है, तो हमको टारगेट जो है वो अपवर्ड एंगल हर हाई के ऊपर डाल के हम टारगेट निकल सकते हैं। रिसेंट अभी देखेंगे तो ये एक प्रॉपर हाई है, इसका टारगेट 116.15 तक आएगा, तो ये शॉर्ट टर्म में हमको 115 मिलेगा, और ऑल टाइम हाई से अगर हम लोग डालते हैं तो
60-70 तक का मूवमेंट हमको मिल सकता है। अगर यहाँ से आप ये बॉटम से अगर डालते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे भी सपोर्ट मिला, यहाँ पे भी उसने टूटने के बाद रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा नाचानाची हो गया, क्योंकि एक बार ये ऐसा हो जाता है तो फिर हम लोग को थोड़ा सा टाइम एंगल को एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन अगर आप देखेंगे प्रॉपर अगर पॉइंट रहेगा तो वो प्रॉपर पॉइंट के हिसाब से ब्रेकआउट अच्छा दे देता है। तो आईडीएफसी में मैंने बताया वही कि शॉर्ट टर्म टारगेट जो है 115 का है और लॉन्ग टर्म टारगेट जो है 160 के आसपास का है। उसके ऊपर भी जाने की इसकी कैपेसिटी है। अगर आप देखते हैं, मैं और भी तरीके से मैं आपको ये बताता हूँ। गैन एंगल अगर हम लोग यहाँ पे प्लेस करते हैं, गैन फैन, सॉरी गैन एंगल नहीं, गैन एंगल तो हमने यहाँ पे डाला है। अगर हम लोग यहाँ से गैन फैन ये पॉइंट से डालते हैं तो क्या पिक्चर दिख रहा है, यहाँ से आप देखेंगे कि 1/8 के अंदर एक बार आया और 1/8 के ऊपर जाने के बाद इसने वापस 1/8 के अंदर आया नहीं। तो यही है कि 75 का मूवमेंट जब तक टूटता नहीं है या टाइम जाने के लिए 80 बोलो, तो 80 के नीचे जब तक आता नहीं है तब तक ये ऊपर की मूवमेंट बरकरार रख सकता है। अगर हम लोग वहाँ से डालने के बजाय ये पॉइंट से अगर डालते हैं, पीछे का जो लो है वहाँ से अगर हम लोग गैन पैन डालते हैं तो क्या पिक्चर दिखता है वो भी देख लें। तो ये इसमें देखिए ये 1/2 के ऊपर निकला हुआ है। जैसे ही यहाँ से ये ऊपर निकला 1/1 को क्रॉस किया, 1/1 को क्रॉस करने के बाद 1/2 के यहाँ पे जाके रुका और 1/2 के ऊपर जाके बंद दे दिया है। तो 1/2 के ऊपर अगर बंद दिया है तो फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो 124 के गैन पैन के हिसाब से 124 आ रहा है और नेक्स्ट टारगेट जो है 160-62 वो बराबर आ रहा है। 160-62 के ऊपर और बड़ी तेजी आएगी, लेकिन 160 170 कि यहाँ पे जाके ये रुक जाएगा। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म टारगेट्स और लॉन्ग टर्म टारगेट गैन फैन से भी मैच हो रहे हैं, टाइम एंगल से भी मैच हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आईडीएफसी के ऊपर जरूर बेट लेना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम लोग देखते हैं 115 से लेके 120 तक का अगर हम लोग टारगेट देख रहे हैं तो मेरे हिसाब से उसके लिए आपको स्टॉप लॉस रखना है 87 का। 87 के नीचे नहीं आना चाहिए कोई भी हाल में। 95 और 87 बोलेगा तो कम से कम हमको 3 और 8 रुपये का स्टॉप लॉस है और ऊपर की तरफ हम देखेंगे तो 20 रुपया मिल रहा है। तो हमको एक 1:2 का ट्रेड है और वही स्टॉप लॉस से आप खड़ा रहेंगे। 80 का स्टॉप लॉस थोड़ा कंफर्टेबल स्टॉप लॉस है। 80 के स्टॉप लॉस से अगर खड़ा रहते हैं तो आपको 160-70 तक की मूवमेंट मिल सकती है। और आईडीएफसी बैंक का जैसे मैंने बताया था, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एंगल डाले तो यहाँ पे मैंने एंगल डाले हुए नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छा ब्रेकआउट दे दिया है। तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट मिला हुआ है, हमको आराम से 74 तक की मूवमेंट मिल सकती है। ठीक है, तो उस हिसाब से आईडीएफसी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ये दोनों अगर तेजी दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आईडीएफसी में भी अच्छी मूवमेंट हमको देखने को शॉर्ट टर्म में मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप स्प्रेड कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन हिट कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।